ऑनलाइन में सुनने में आ रहा है? ऑनलाइन में सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है। चलो आगे। If the point P a comma a square lies between the lines x plus y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 4y minus, then find range of it। ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी से शुरू हुआ है। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, जो लोग नॉन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी लिखोगे। ये टॉपिक का नाम था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। इसका बेसिक थ्योरी हम लोग ने बोर्ड लेवल में किया था, मगर हमने ज्यादा सम्स नहीं किया था, बस मैंने उसमें थ्योरी बताया था एकदम लास्ट टाइम में जाके। तो ये मिटा रहा हूं। तो यहाँ पे थोड़ा ओरिजिनल डायग्राम बनाना जरूरी होता है, क्योंकि तुम किसी के रेस्पेक्ट में देखते हो। तो अगर तुम ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक बार एक्स को 0 डालोगे और एक बार वाई को 0 डालोगे तो क्या मिला तुम्हें? एक पॉइंट मिला तुम्हें 2,0, एक पॉइंट मिला तुम्हें 0,2। तो ये जो लाइन था, ये लाइन था तुम्हारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 2। दूसरा वाला लाइन क्या है? तो 3/4 मेरे ख्याल में 2 से छोटा होता है, इसलिए ये डायग्राम को मिटा देता हूं। मेरे पास अंतर कुछ नहीं है, जगह नहीं था, उसके लिए मैंने मिटाया। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये आया x प्लस वाई मतलब 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये आया x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि एक पॉइंट P है a कॉमा a स्क्वायर, ये इनसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन के लिए, लाइन L1 के लिए, लाइन L1 इसे नाम देता हूं, इसके लिए क्या होगा? P जो है किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन से अच्छा तो और कोई लाइन हो नहीं सकता पॉइंट। तो इस L1 के लिए O और P क्या होगा? सेम साइड या अपोजिट साइड? यही लगाओगे ना। जब अपोजिट साइड बोल दिया तो इसका मतलब है तुमने ये हाफ प्लेन को हटा दिया। मगर यहाँ पे तो ये अगर P होता तो P और O अभी भी अपोजिट साइड में है। तब इसके रेस्पेक्ट में देखो क्या होगा, L2 के रेस्पेक्ट में क्या बोलोगे? तब तो केवल यही हाफ प्लेन होगा या नहीं? ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन लगेगा? पहला कंडीशन क्या लगेगा कि ओरिजिन ऑफ P a कॉमा a स्क्वायर लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या? 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3। क्या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? क्या बोलते हो? O और P इस लाइन के लिए ऑपोजिट साइड, कुछ तो बोलो। लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? ये दोनों जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अरे मैंने लिखा नहीं रे। L0 0 और क्या इनटू क्या होगा? अब ये बार बार से ना लिखूंगा यार, ये तो बच्चों जैसा चीज हो जाएगा नहीं क्या? तो मुझे डायरेक्टली बोलो ना, मल्टीप्लीकेशन जब तुम कर रहे हो इसका मतलब तुम क्या ये चीज क्या लेके आ रहे हो? यहाँ पे तुमने एक बार 0 0 डाला, एक बार ये और ये, तो क्या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? तो ये लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 है तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इनइक्वालिटी के साइन को 4a प्लस 4a माइनस 3 मत भी क्या ग्रेटर देन 0? तो इसे ब्रेक कर सकते हो। 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस ट्वाइस a माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ट्वाइस a कॉमन लूंगा तो डायरेक्टली लिखो ना, कितना आया? ट्वाइस a माइनस 1 इंटू ट्वाइस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो कहां से कहां तक आया? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी से क्या क्या रूट बना? एक 1/2 बना और एक क्या प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो एक कहां से कहां तक आया? माइनस इंफिनिटी से लेके 1/2 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी, मेक इट नंबर 1। यहां तक लिखना है तो लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं फिर सेकंड में जाऊंगा। सेकंड वाला जानते ही क्या करने वाला, जैसे मैंने फर्स्ट के लिए किया अब मैं L2 के लिए करूंगा। किसी को डाउट है तो बोलोगे। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है?
Yes, Yes, sir. sir. सेम ही चीज है। हाँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया, वहां पे मैंने अलग अलग किया था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया। ये क्यों, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव? तो ये नेगेटिव क्वांटिटी को अगर हटाओगे तो ये वाला जो साइन है क्या हो जाएगा? ये बदल गया, मतलब ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ये -3 टाइम्स ऑफ हो गया ना, नहीं क्या? लेस देन 0। तो नेगेटिव को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा वो? आया था नहीं? आगे निकलूं? लिख लिया सबने? So थोड़ा बाकी है सर, लास्ट 2 लाइन। हाँ बोल बोल। 2a उत्तर का। तो दिस इम्प्लाइज a छोटे से छोटा मतलब -3/2 यूनियन बड़े से बड़ा 1/2 से इंफिनिटी। देख कितना, मैं इसे रहने देता हूँ, इसे मिटा दो। Yes, sir. सेकंड L2 क्या है? L2 xy है मेरे पास, x + y - 2। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ये 0,0 और ये p a, a² क्या होना पड़ेगा? लाइज ऑन सेम साइड ऑफ L2। सेम साइड ऑफ L2 का मतलब > 0। तो पहले 0 0 डालोगे तो क्या मिलेगा? 0 + 0 -2। अब ये डालोगे तो a + a² - 2 मतलब क्या? > 0 मतलब -2 टाइम्स ऑफ a² + a -2 > 0। -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a² + a -2 < 0। इसका a -1 < 0। ये कहां से कहां तक? छोटे से बड़ा तक। छोटा रूट क्या है? -2 से लेके कहां तक? 1 तक। तो ये मेरा दूसरा था। अब मेरा पहला जो था वो नीचे है, -∞ से लेके -3/2 यूनियन 1/2 से लेके इंफिनिटी तक। अब मुझे बोलो, 1 और दोनों का यूनियन लोगे या इंटरसेक्शन लोगे या कंफ्यूजन है? इंटरसेक्शन लोगे। क्यों? 1 और 2 मतलब क्या केवल ये दोनों के ऑपोजिट साइड वाला कंडीशन लेने से होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड वाले में भी दे देगा। तो इसका मतलब है कंडीशन नंबर 1 और ये जो कंडीशन नंबर 2 था, दोनों ही होना पड़ेगा या दोनों में से कोई एक? अगर दोनों ही होना पड़ेगा तो यूनियन या इंटरसेक्शन। तो हैंस इंटरसेक्शन जब तुम करोगे 1 इंटरसेक्शन 2 तो कहां से कहां तक होगा? मेरे ख्याल में डायरेक्टली बोल भी सकते हो मोजबानी, कहां से कहां तक? -∞ से। चलो ठीक है, -∞ कहा जाता है कि ऑनलाइन में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर जो लोग ऑनलाइन में रहते हैं उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है। ये -2 से 1 तक है, मगर मेरा कहना है कि ये सब तुम ये सब मत करो, डायरेक्टली आंसर लिखने का कोशिश करो। ये कहां से कहां तक? -2 से लेके इंटरसेक्शन यही होगा ना, जहां पे दोनों लाइन है। पहले सेकंड ये कौन सा था? ये सेकंड वाला था और ये वाला क्या था? फर्स्ट। तो इंटरसेक्शन -2 से -3/2 यूनियन कहां से कहां तक? बोलो, हाफ से लेके 1 तक। आया समझ में? किसी को डाउट है तो बोलो। सर जब लाइन सेम साइड में होते हैं तो वो वाला होता है हाँ, > 0 होता है। हाँ, और ऑपोजिट होने से वो < 0 हो जाता है।
आगे चलो मैं इसे और एक टाइप से करूंगा, उसको मेथड 2 कहते हैं। मेथड 2 में एक एग्जांपल देना चाहता हूं पहले। सपोज y ग्रेटर देन x दिया हुआ और y लेस देन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि x का रेंज निकालो, x कहां से कहां तक हो सकता है। y ग्रेटर देन x का जो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका अगर मैं बाउंड्री बोलूं तो इसका बाउंड्री क्या होगा, ये बाउंड्री होगा y इज इक्वल टू क्या, x, और y इज इक्वल टू x में कौन सा, लोअर हाफ प्लेन या अपर हाफ प्लेन। 0,0 डाल के तो फायदा नहीं है, तो एक काम करते हैं 1,0 डाल के देख लेते हैं, क्या 1,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। y ग्रेटर देन x में क्या 1,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1,0 लिखोगे तो ये इनइक्वालिटी क्या बनेगा, एकदम ध्यान से बोलो। 1,0 अगर इसमें डालोगे तो इनइक्वालिटी क्या बनेगा, मेरे ख्याल में ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, हर कोई जानता है, तो इनइक्वालिटी क्या बनेगा अगर डालोगे तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स बोला तो क्या बोलते हो, नीचे वाला या ऊपर वाला होगा, क्योंकि नीचे वाला तो फॉल्स हो गया, तो पूरा नीचे वाला तो होगा नहीं, कौन सा हुआ इसका, ऊपर वाला हो गया। और y लेस देन एक्स स्क्वायर, ये कैसा दिखेगा, ये तो एक पैराबोला दिखेगा नहीं क्या, ये इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, इंटरसेक्ट कहाँ करेगा वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, कौन सा पे इंटरसेक्ट करेगा, 1,0 में। अरे वो तो सॉल्व करके देख सकते हो नहीं क्या, एक्स स्क्वायर एक्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर तुमको मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए निकालना और पॉइंट बी निकालना, तो ए एंड बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो x इज इक्वल टू 0 और क्या बोलो, x इज इक्वल टू क्या 1। तो अब मुझे बोलो क्या 1,0 y लेस देन एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, डाल के देखो। अगर मैं बोलूं y लेस देन एक्स स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे 0, चुप हो गए हो, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना, हाँ कर रहा है, बोलोगे 0 इज लेस देन 1, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो इसलिए क्या बोलते हो, पैराबोला का ऊपर वाला है या नीचे वाला, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका नीचे वाला पोर्शन नहीं क्या, तो कौन कौन सा पोर्शन होगा, इसके नीचे वाला लाइन के ऊपर वाला, तो क्या ये पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन होगा, और ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये पोर्शन होगा या नहीं, ये पूरा पोर्शन कौन से, ये पूरा होगा। तो ये रीजन चाहिए, तो x कहां से कहां तक है, तब इस रीजन में x कहां से कहां तक है, देख के नहीं बोल सकते हो x कहां से कहां तक है। तो अगर मैं बोलूं कि रेंज ऑफ x, अगर मैं तुमसे पूछूं तो रेंज ऑफ x कहां से कहां तक आया, -∞ से लेके 0, हाँ, और कहीं पे है क्या, हाँ x का रेंज ये मालूम है, कहां से कहां तक, यूनियन कहां से कहां तक बोलो, 1 से लेके क्या इंफिनिटी तक, ठीक है। तो कई बार तुम इनइक्वालिटी को नहीं करके ग्राफिकली भी चीजों को कर सकते हो, किसी को ये लिखना है तो लिख लो, उसके बाद मैं एग्जैक्टली अभी जो सम हमने किया था उसे ग्राफिकली भी एक बार करके दिखाऊंगा, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है, कोई भी पॉइंट, मगर वो पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो लाइन और कर्व पर लाई कर, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। जब मैंने 1,0 लिया था तब मैंने ये इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि 0,0 के बाद सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, 1,0 है, कोई एक अच्छा सा पॉइंट लेके देख। हर समय एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में लिया जाता है, दैट इज मच बेटर, क्योंकि उसे तुम अच्छे, और 1,5 लोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, पॉइंट को प्लॉट करोगे उसके बाद देख पाओगे। तो टेक एनी पॉइंट ऑफ आइदर एक्स एक्सिस और वाई। हाँ
अब कोई एक पॉइंट लेके चेक कर लो तो मतलब उसे पता चल जाएगा ऊपर है या नीचे, दूसरा पॉइंट लेके चेक कर लो पता चल जाएगा, तो है वो जो रीजन है वो रीजन का रेंज। एक्स का रीजन है तो एक्स एक्सिस का रीजन बोलोगे, वाई का रीजन बोल रहा है तो क्या वाई एक्सिस कहां से कहां तक है उसका रीजन तुम बोलो। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, कोई भी पॉइंट लेने से होगा। तुम्हें एक कोई पॉइंट लेके रिलेटिव में देखना है कि तुम किस साइड जाना है। मतलब जब तुम तो कभी पूछते हो तो 0,0 यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। वो बाउंड्री मतलब ये कौन सा बाउंड्री है ये तो समझ में आ रहा है ना, हाफ प्लेन होगा क्योंकि ये बाउंड्री क्या होगा, बाउंड्री मतलब एक रीजन जब होता है तो उसका ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री तो ये मुझे मालूम है ये एक हाफ प्लेन होगा। मैं हाफ प्लेन का वो जो बाउंड्री है जैसे ये एक रीजन देगा नहीं क्या, तो उसका बाउंड्री क्या होगा, तो y इक्वल नहीं इस वाले में तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब इनइक्वालिटी में दो रीजन हो सकता है, या तो इनसाइड हो सकता है नहीं तो क्या बोलो रीजन था, इनसाइड वाला नहीं है। बिठा दो इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लोगे इनइक्वालिटी में डाल के देखोगे, अगर ये उसे सेटिस्फाई कर रहा है तो कौन सा रीजन होगा, वो पॉइंट वाला रीजन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कौन सा रीजन होगा, उसका ऑपोजिट। मेरे ख्याल में ये बोर्ड लेवल में बता दिया गया, समझ में आ रहा है, तो इसलिए अब वो प्रूफ देखना है तो बोर्ड लेवल में उल्टा के देखो, मैंने इसका प्रूफ दिया था क्या बोलते हैं सेकंड फॉर्मूला से। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन है, क्या इसे मिटा दूं मैं, चलो। तो ये जो मेथड 2 है मैं इस वाले में लगाना चाहता हूं, जो सम तुमने अभी किया है, अभी जो सम हमने किया वो सब मुझे जो याद आ रहा है उसमें दो लाइन था, लाइन L1 था, x मैंने इसे L2 नाम दिया था, वहां पे लाइन L2 था 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और पॉइंट मेरे पास था a, a स्क्वायर। एक ये लाइन था 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, एक ये लाइन था x प्लस वाई इज इक्वल टू। अब ये पॉइंट P कहीं पे लाई करेगा a, a स्क्वायर, ये किसी का लोकस होता है। अगर ये कहां पे लाई करता है, मतलब मुझे ये देखना है कि P कहां पे लाई करता है, मतलब यहां पे x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, इसका मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो कि a, लाइज ऑन, एलिमिनेट करोगे तो कहां पे लाई करेगा, a स्क्वायर लाइज ऑन y इज इक्वल टू क्या बोलो x स्क्वायर। पी a और a स्क्वायर कहां पे लाई करेगा, इस पैराबोला के, और y इक्वल टू x स्क्वायर कैसा पैराबोला था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर जो पैराबोला था वो थोड़ा इस टाइप से एक पैराबोला था, ये था y इज इक्वल टू क्या बोलो x स्क्वायर। तो तुम्हें इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट चाहिए जो इस दो लाइन के बीच में है, क्या वो ये वाला पॉइंट है, हाँ या ना। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकाल सकते हो, ये पॉइंट क्या ये किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए, हाँ कौन से कर्व का बोलो, तो ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, तो मैं अगर डाल दूं तो x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं y के बदले डाल रहा हूं x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x प्लस 2 इंटू क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या, ये पॉजिटिव साइड में, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 1, मगर माइनस 2 भी मुझे जरूरत पड़ेगा, कौन सा ये वाला होगा ही नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है, हाँ ये पॉइंट कितना आएगा -2,
अब मुझे बोलो मैं ये बी कैसे निकालूं, कोई बोलेगा? तो बी निकालने के लिए क्या होगा? बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का? 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, और कौन सा? पैराबोला। अगर मैं डाल दूं तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तुमने देखा था मेरे ख्याल में क्या आया था, देखो तो ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 3, देखो तो क्या था? ये था ना? ठीक है, कर ही देता मैं, तुम भी बोलोगे सर क्यों, कर दीजिए ना, क्या जाता है? 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या था? ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू कितना? ट्वाइस एक्स माइनस 1 इंटू कितना? ट्वाइस एक्स प्लस 3। तो एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, क्या? 1/2, और एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस 3/2। तो 1/2 कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट कितना है? माइनस 3/2। मैं इसे सी ले रहा हूँ, इसे डी ले रहा हूँ, इसे ई ले रहा हूँ, इसे एफ ले रहा हूँ, इसे जी ले रहा हूँ इस पॉइंट को, और इसे एच ले रहा हूँ। तो मुझे बोलोगे एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए सर? इस रीजन में एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, कोई बोलेगा? एक्स कहां से कहां तक? ये वाला रीजन है -2 से लेके क्या? माइनस, और कहां से कहां तक बोलो? 1/2 से लेके 1। उल्टा के देखो, यही आंसर आया था, ठीक है। तो मुझे बोलोगे सर आप कौन सा प्रेफर करोगे? मैं इसे प्रेफर करता हूँ। हो सकता है तुम अभी उसे प्रेफर करो क्योंकि उसमें ग्राफ नहीं बनाना है, मगर मेरा कहना है कि अगर ग्राफ बनाने से डरोगे तो ऐसा सम नहीं कर पाओगे, तो डरो मत। वो ठीक है, वो सही है, क्योंकि वो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, पुटअप कर देना है, वेबिक कर देना है, इंटरसेक्शन है, मगर यहाँ पे तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि तुम्हें ग्राफ बनाना होगा। तो बंदे लोग ग्राफ बनाने से डरते हैं, ठीक है, मत डरो, ये तरीका से भी आंसर निकाल सकते हो, लिखना है तो लिख लो। इस चीज का खासियत है, यहाँ पे 3-4 लाइन होने से भी प्रॉब्लम नहीं है, और 3-4 इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ड्रॉ करना है। अब तुम रिलेट करो जो मैंने इससे पहले वाला सम y लेस देन इक्वल टू x बताया था, मतलब तुम्हें एक रीजन दिया रहेगा, तुम्हें पहले वो रीजन ड्रॉ करना होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में कभी x एक्सिस का पॉइंट पूछ सकता है, कभी y एक्सिस का पॉइंट पूछ सकता है, जिसका पॉइंट पूछे वो पॉइंट तुम निकाल के देख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन में किसका रेंज चाहिए था? ए का रेंज चाहिए, मैंने कहा नहीं क्यों मैंने एक्स निकाला है, किसका रेंज चाहिए था? ए का, और ए क्या है बोलो? एक्स। इसलिए हमने क्यों इसका रेंज निकाला? एक्चुअली में एक्स का रेंज नहीं चाहिए था, एक्स इक्वल टू ए था, इसलिए ये ए का रेंज निकला है। वही अगर ये ए स्क्वायर कॉमा ए होता तो तुम वाई का रेंज निकालते। जरा इस चीज को तुम ध्यान दोगे, हाँ, क्या किसका रेंज निकालना है, तब कर भी अंतर होता रे। अब हॉरिजॉन्टल ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। आया समझ में? ये सब लंबे लंबे सम समय ज्यादा सम नहीं करवा पाऊंगा क्लास में, वरना कोर्स ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक ही सम में दो अलग अलग मेथड बता के, इस टाइप के सम को समझ में आ रहा है, लाइन दिया रह सकता है, तुम्हें अलग अलग लाइन बनाना होगा, रीजन ड्रॉ करना होगा और प्लॉट करके देखना होगा, उस एल्गोरिथम को समझो। हाँ, मिटा दूं? ऑनलाइन में मिटा दूं? मैं लास्ट क्लास जरा मैं बोल दिया था कि मैं ऑफलाइन लूंगा, ऑनलाइन लूंगा, ठीक है, मगर ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो मिटा दूं मैं? अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट मिटा दूं। हाँ सर राइट साइड को मत मिटाइए हाँ, सर, राइट और साइड। मिटाने के बाद क्योंकि बोलोगे सर नहीं मिटा दूं तो फिर नहीं होगा। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन होता है लॉक का बेस जैसे ई होता है कि हाँ सर मिटा दीजिए,
तो मतलब बच्ची स्कूल गई थी, हाँ, तो मेरी बच्ची का स्कूल खुला, तो उसमें भी बहुत कम बंदे आ रहे हैं, तो ठीक है, अगर बंदे कम आ रहे हैं सब जगह तो ठीक है, मैंने इसलिए आज लिख दिया था, मैंडेटरी नहीं है, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, दे देगा। इसे मिटा दूं मैं, देख लेना। सर वो नीचे का रख दीजिए सर, राइट साइड का। राइट साइड, लेफ्ट साइड मिटा दूं। तो ऐसे सम का एल्गोरिथम समझ में आया ना। नंबर 1, ड्रॉ ओरिजिनल डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ओरिजिनल डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल का मतलब मैं ग्राफ पेपर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम बनाओगे। नंबर 2, सेट द रीजन रिक्वायर्ड, ये समझ में आया, जो रीजन चाहिए उसमें सेट कर दोगे, सेटिंग कर दोगे। सेटिंग का मतलब कलर पेंसिल यूज नहीं करना है। गेट द रेंज ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर मतलब जैसे इससे पहले क्या था, क्या वेरी कर रहा था, ए वेरी कर रहा था, मगर नॉर्मली वो पैरामीटर या तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं, नहीं तो वाई एक्सिस का, मगर जरूरी नहीं। सर कैसे, कभी मैं सम ऐसा भी दे सकता हूं कि a-2 और a+3, तब ना तो फाइंड द रेंज ऑफ ए, तब एक्स एक्सिस ना तो ए है ना तो वाई एक्सिस है, मगर घबराना मत, क्योंकि जब तुम x का वैल्यू निकालोगे तो वो a-2 हो जाएगा, नहीं क्या। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली पहले तुम x का रेंज निकाल लेना। सपोज ये रेंज निकला, तो क्या आप a का रेंज नहीं निकाल पाओगे कि a-2 तब कहां तक लाई करेगा, 3 से 5, तो a का, तो इसलिए मैं एक्चुअली में एक्स एक्सिस y नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, गेट द रेंज ऑफ क्या, पैरामीटर। हालांकि 95% टाइम वो पैरामीटर्स या तो एक्स एक्सिस के होते हैं या तो वाई एक्सिस के होते हैं, मगर कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप पे, इस वाले में किसी को ये एल्गोरिथम लिखना है तो लिख लो, फिर मैं उसके बाद वाले सम में जा रहा हूं। पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप से अगर कुछ दिया रहता है। क्वाड्रिलेटरल वाले में मेरे ख्यालों में ग्राफ ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि काफी कंडीशन आ जाता है। ट्रायंगल वाले में मैं नहीं बोलूंगा, कई किताबों में ग्राफ से यूज नहीं किया जाता है, बहुत रियरली तुम देखोगे। इफ द पॉइंट -2, a lies in the interior of triangle formed by y is equal to x, y is equal to -x, and twice x plus 3y equal to 6. Find range of A. If the points -2, a lies in the interior of the triangle formed by y equal to x, y equal to -x, and इतना find the range of A. शुरू करूं? तो ओरिजिनल डायग्राम अगर बनाऊंगा तो क्या क्या लाइन है। एक लाइन है y इक्वल टू x, एक लाइन है y इज इक्वल टू -x, और ये लाइन इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इसका 3 होगा, y इंटरसेप्ट इसका 2 होगा, तो ये लाइन है। तो आइसेक्स cy -x इक्वल टू 0, तो सबका एक नाम दे देते हैं। L1 हो गया y - x इक्वल टू 0, या x - y इज बेटर, ऑलवेज सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। L2 हो गया x + y इक्वल टू 0, L3 हो गया। तो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है। पॉइंट P क्या दिया हुआ है, -2, a, ठीक है।
एक्चुअली मैं ये मेथड जो बता रहा हूं, इस मेथड में ओरिजिनल डायग्राम नहीं बनाने से भी होता है। इस वाले में मैं इसे मिटा रहा हूं। हाँ, मैं इसे दो मेथड से बताऊंगा। जब मैं तुम्हें मेथड 1 बताता हूं तो ठीक है, तब मैं ये बोल सकता हूं कि नो नीड टू ड्रॉ ओरिजिनल डायग्राम, क्योंकि ये भी एक बार देखो। हाँ, नो नीड टू ड्रॉ ओरिजिनल डायग्राम एल्गोरिथम। क्या डायरेक्टली तुम बोल सकते हो क्या क्या लाइन है, बोलो। एक लाइन है L1 x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक लाइन है L2 क्या x प्लस वाई इक्वल टू L3 क्या है y(x प्लस 3y माइनस, और पॉइंट P का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2. ए कैसा दिखेगा, बोलते जाओ। ए, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, कैसा दिखेगा 0, 0। बी कैसा दिखेगा y इज इक्वल टू x ट्वाइस x प्लस थ्राइस y, तो y x इक्वल टू 6/5 6/5 इक्वल टू माइनस x ट्वाइस x माइनस थ्राइस x माइनस x ट्वाइस x माइनस थ्राइस x माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस x इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखो क्या कहूंगा, ये सी है मेरे लिए, ये पॉइंट सी है। L1 के लिए P और अब ए और बी तो लेके पढ़े नहीं है, क्योंकि ए और बी L1 में लाई कर रहा है, ये सम का एल्गोरिथम है रे, ठीक है। ये L1 के लिए P और कौन सा सेम साइड में होना चाहिए, कौन सा पॉइंट लूं, मेरे पास क्या क्या पॉइंट है ए बी सी और पी, तो जरा पूछो ना कौन कौन सा पॉइंट लूंगा। पी और सी लूंगा ना, पी और ए लेके तो फायदा नहीं, ए से सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 ही तो मिल जाएगा। तो फॉर L1 क्या होना पड़ेगा, तब बोलोगे फॉर L1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्या होना पड़ेगा P का वैल्यू हो गया माइनस, और C का वैल्यू क्या हो गया -6, लाइज ऑन सेम साइड। तो सेम साइड का ये तो अंग्रेजी हो गया, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा -2, a, मैथमेटिक्स -2 -a मल्टीप्लाइड बाय -6 मस्ट बी क्या सेम साइड, तो सॉरी क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज ये 2 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6 12 ग्रेटर देन 0, माइनस खत्म हो जाएगा, 12 तो पॉजिटिव नंबर है, 2 प्लस a ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आया, a ग्रेटर देन कितना -2, मेक इट नंबर 1। और एक कंडीशन क्या आएगा बोलोगे, मुझे तो लग रहा है कि मैं छोड़ देता हूं अब, क्यों। अब देखो यार, जब तुम P और C सेम साइड में बोल रहे हो तो देखो केवल क्या प्रॉब्लम है, P तो यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला हाथ में जहाँ पे ये हो सकता है नहीं, तो P यहाँ पे होने से हो रहा है नहीं, तो अब मैं L2 के रेस्पेक्ट में क्या सोचूं, L2 के रेस्पेक्ट में क्या सोचूंगा तब, तो इसका मतलब L2 के रेस्पेक्ट में सोचूंगा P -2 है, और क्या बोलूं B 6/5 6/5 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ L2। तो L2 था x प्लस वाई, क्या हो गया तब ये -2 प्लस है इंटू कितना 6/5 प्लस 6/5 मस्ट बी कितना ग्रेटर देन 0, तो कितना आया -2 प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या आया a मस्ट बी ग्रेटर देन कितना बोलो। और एक कंडीशन कहां से आएगा, जगह नहीं है छोड़ सकता हूं क्या, कौन सा कंडीशन, तो लिख ही लेता हूं बस, कौन सा कंडीशन बोलोगे, P क्या हो गया -2 है, और क्या और a 0, 0 कहां पे लाई करेगा, लाइज ऑन सेम साइड ऑफ L3, तो क्या था ट्वाइस x प्लस 3y -6, तो क्या हो गया था -2 a डालोगे तो -4 प्लस 5 से -6 मल्टीप्लाइड बाय क्या 0 प्लस, किसी को डाउट है तो बोलेगा रे ये 0 फिर किसका समझ में नहीं आया पूछोगे, हाँ ये 0 मस्ट भी कितना बोलो ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज कितना हो गया 5 से -10 मस्ट भी कितना -6 है क्या लेस देन 0, तो a लेस देन कितना है बोलो 10/3, तो तीनों का क्या लोगे इंटरसेक्शन, तो डायरेक्टली बोलो ना क्या आया आंसर -2 से बड़ा 2 से बड़ा 10/3 से छोटा, तो किससे बड़ा 2 से लेके कहां तक हो गया नहीं, -2 से बड़ा 2 से बड़ा, तो किससे बड़ा होना पड़ेगा
2 से बढ़ाना पड़ेगा, और 10/3 से छोटा तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, -2 से लेके 10/3 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछोगे, डाउट है तो पूछोगे, अगर डाउट नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, लेना ही पड़ेगा ना पर, क्योंकि अगर इसलिए लेना होगा, सपोज मैंने ये पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है, पी और सी सेम साइड ऑफ L1 है, मगर क्यू और सी भी क्या हो रहा है, सेम साइड ऑफ L1 है। L2 भी ले लो तो पी और बी सेम साइड ऑफ L2 है, मगर क्यू और पी भी क्या हो रहा है, बोलो, सेम साइड ऑफ L2, मगर जब मैं ये ले लूंगा तो फिर अंतर आ गया, क्यों, पी और ए सेम साइड ऑफ L3, मगर अब क्यू हट गया, क्योंकि क्यू और ए क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ। मतलब तुम्हें अगर तुम्हें ये वाला रीजन चाहिए, ये रीजन चाहिए, तो ये रीजन के लिए 3 बाउंडेड है। जैसे क्वाड्रेटर होगा तो कितना कंडीशन आएगा, तब 4 कंडीशन आएगा, तो तुम्हें वो हर एक लाइंस के लिए वो कंडीशन देखना होगा। मतलब क्वाड्रेटिक मतलब बोलो कौन सा, जैसे तो करवाया तो था, y = x² में तो करवाया था अभी। सेम क्वाड्रेटिक या स्ट्रेट लाइन का बात ही नहीं है, कोई भी कर्व होने से हो जाएगा। ये कर्व हो गया तुम्हारे पास x² - सपोज ये कर्व है, ये कर्व, ये कर्व है, ये पॉइंट क्या रहेगा, तो ये पॉइंट निकाल लो, ये और ये इसके सेम साइड में लाई करेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें सब समझ इंस्पायर ट्राई किया था स्ट्रेट लाइन का, नहीं, हाँ तुम्हें करेगा तभी सब मिलेगा तुझे, ठीक है, समझ में आया सब, मतलब करना एक बार, करना, तुम जो लोग पूछ रहे हो वहां पे तुम्हें सबका आंसर मिलेगा, ठीक है। आगे चलूं, मिटा दूं, ऑनलाइन समझ में आया, समझ में आया, ऑनलाइन में पूछना जरा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में जब बच्चे बैठे रहते हैं तो मैं ये नहीं पूछ सकता, डाउट है तो पूछो, सुनने में आया बस ये मुझे बोलो। फिर चुप हो गया ऑनलाइन, यस मिटा दूं, हाँ यस सर। मिटा दूं, हाँ सर स्पीड में ले, इसका लोकस क्या होगा कोई बोलेगा, -2 का मायने कहां पे लाई करेगा, -2 का मायने लाइज ऑन मेथड 2, -2 का मायने लाइज ऑन, कोई बोलो P -2 का मायने लाइज ऑन y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो पैरामीटर कहां पे नहीं है, तो वही तो मेरा कहना है, तुम पैरामीटर एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहे हो, मतलब तुमने ये बताया कि तुम्हें पैरामीटर एलिमिनेट करना है, हालांकि मैं सही है कि तो बोलेगा सर आप ही ने कहा लोकस में पैरामीटर एलिमिनेट करना है, पैरामीटर अगर एलिमिनेट करना है ठीक है, मगर यहाँ पे तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है रे किसी एक जगह में, कहाँ पे, तो वही होगा,
-2 कामा ए का मतलब मुझे कुछ पॉइंट्स बोलो तो यहाँ पे, जैसे कुछ पॉइंट्स बोलो तो, कुछ भी पॉइंट्स बोलो। -2 कामा 0 और 1 और -2 कामा -2। ठीक है, अब देखते हैं। -2 कामा 0 ये पॉइंट होगा, हाँ या ना? -2 कामा 1 ये पॉइंट होगा क्या? -2 कामा -2 ये पॉइंट होगा? तो क्या ये लाइन नहीं है? मतलब इस लाइन में क्या कांस्टेंट है? x। तो इसे कहां पे लाइज करेगा तब? -2। तो आए समझ में? तो मुझे समझ में आया कि -2 कामा है, लाइज ऑन कहां पे? x इक्वल टू क्या बोलो? अब यहां पे मगर तुम्हें फिर ओरिजिनल डायग्राम बनाना होगा। अब ओरिजिनल डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम क्या यूज करने वाले हो जो सेकंड मेथड में रखा। क्या क्या कर्व है? एक कर्व है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक कर्व है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक कर्व क्या है? ट्वाइस x प्लस सी वाई इज इक्वल टू क्या? 6। क्या ये पॉइंट क्या है? कोई बोलेगा ए पॉइंट सॉल्व करने से ट्वाइस x प्लस सी वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 0, -6/5 आया था। क्या आया था देखो तो, या +6/5 था, क्या था? नहीं, 0,0 तो ये हो गया, ठीक है। और बोलो 6/5 और 6/5 ये हो गया, और -6,6, ठीक है। कोऑर्डिनेट वाइज भी सही है, ठीक है। अब बोलो x इज इक्वल टू -2, ये लाइन कैसा दिखेगा? क्या ये लाइन नहीं है, ये मोटा वाला लाइन, ये लाइन कौन सा है बोलो? x इज इक्वल टू क्या? तो P तुम्हारे पास ये पॉइंट है, तो तुम्हें यहां से लेके यहां तक चाहिए। ए x एक्सिस का रेंज होगा या y एक्सिस का रेंज होगा? हाँ, y। समझ में आ रहा है? क्योंकि x तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट सॉल्व करोगे ना पहले। किस किस को सॉल्व करोगे? जैसे मैं इसे P ले रहा हूं, तो इसका नाम एक दे देता हूं Q। हाँ, ये कौन सा लाइन था? x प्लस वाई इक्वल टू क्या? 0। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? तो अगर x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू क्या आया? -2,2। पॉइंट R कैसा दिखेगा? x का वैल्यू क्या आया? -2, तो y का वैल्यू क्या आया? यहां से आएगा ना, 10/2। 10/2, 10/, आंसर क्या आया था? 3 था, तो आंसर 3 आया था ना, इससे पहले वाला 3 आया था ना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या आया बोलो? 10/3। ये वाला पॉइंट क्या आया? 2। तुम्हें यहां से यहां तक चाहिए, तो ए का रेंज कहां से कहां तक है सब? तो हेंस ए कहां से कहां तक आ गया बोलो? 2 से लेके क्या? 10/2। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मगर इसके लिए तुम्हें एक चीज जानना होगा, लोकस, वरना नहीं हो पाएगा कि क्या पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? तुम्हें वो लोकस निकालना होगा पैरामीटर को एलिमिनेट करके, मगर यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। क्या? x इज इक्वल टू क्या? -2। ए कुछ भी हो सकता है, किसी को लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो पूछो। क्या था? गेट द वर्टाइसेस, opposite vertices and point lies on same side of line। जरूरत नहीं था। मेथड 2 क्या था? गेट द लोकस, draw the curve and set the region। Get range of parameter। सर आपका वो दिखा रहा है सर, लो बैटरी। और तरीका सॉरी, वो तो ठीक है, उसका पंगा नहीं है, चार्जर यहाँ पे है। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ सर।
बता दूं? हाँ, मतलब हाँ तो ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है तो a-3 और a+5 सब क्या करोगे? सब क्या दिया हुआ है? क्या करना है? इंस्पायर का सेट करना है। समझ में आया? जब तक वो नहीं करेगा तो ऐसे ही डाउट होगा। समझ में आया? जब तक नहीं सीट करोगे तब तक यही डाउट होगा कि सर जो आपने सिखाया यही तो सीखना है। ठीक है, जब इंस्पायर करोगे तो समझ में आएगा, अरे सर बहुत टाइप तो बहुत है सर। हाँ, ठीक है, थ्योरी मिस नहीं होगा, टाइप तो मिलेगा ही ना, वो यह क्यों है। तो मेहनत करना है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखो मेहनत करने के लिए तुम्हें यह जानना होगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि एक र्यूमर है, हाँ ये मतलब ताकि हॉर्लिक्स पीने से हो जाता है या फलाना पीने से हो जाता है कि कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, ये र्यूमर है। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, कंसंट्रेशन आदमी के अंदर रहता है। तुम्हें कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है कि हॉर्लिक्स पी लो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हॉर्लिक्स की बिक्री होती है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन कमाना है, डिस्ट्रैक्शन को कमाओ, मतलब पढ़ते वक्त मोबाइल फोन को बंद रखो, कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। पढ़ते वक्त गाना मत सुनो, कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा। बात ये नहीं कि अगर हॉर्लिक्स पियोगे तो गाना सुनते हुए भी कंसंट्रेशन आ जाएगा, या हॉर्लिक्स अगर पियोगे तो मोबाइल का नोटिफिकेशन तो तुम्हारे पास आता है, कितना है व्हाट्सएप में मैसेज, और जो देख लेते हो तब भी तुम्हारे पास कंसंट्रेशन रह जाएगा। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाया जा सकता। ये नहीं है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट में ये पॉइंट देखते रहो और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने का चीज नहीं है, कंसंट्रेशन बॉडी मास नहीं है जो बढ़ता है कि प्रोटीन खा लो और बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन मेंटल है, तो डिस्ट्रैक्शन को कम करो। समझ में आया? अगर कंसंट्रेशन बढ़ता ना तो देखो हर समय क्या होता है, कभी भी तुमने सुना है कि हाँ वो बड़ा तपस्या करने वाला है, ताजमहल में बैठ के तपस्या किया था या दिल्ली के चांदनी चौक में बैठ के तपस्या किया था? नहीं, वो कहाँ जाता है तपस्या करने के लिए? हिमालय। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का, गाड़ी का आवाज नहीं आता। तो लाइफ में अब ना कभी भी कंसंट्रेशन बढ़ाने का कोशिश मत करना। जब तुम्हें लगता है कि अरे तुम्हारा कंसंट्रेशन, सर इसका मतलब तुम्हारे पॉकेट में अभी जो फोन है ना उसे साइलेंस मोड में रखो, ना कि वाइब्रेशन मोड में रखो। जब पढ़ते हुए वाइब्रेट करता है ना तो डिस्ट्रैक्शन होता है, समझ में नहीं किसका फोन है, क्या पता पीएम मोदी ने फोन किया था कि तुम्हारे लिए एक सीट बुक है बेटा। हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो सर टॉयलेट चले जाते हैं, हाँ, देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉयलेट जा सकते हैं क्या? ठीक है, चलो ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आज से क्या करना है तुम लोगों को, जब भी तुम्हें ऐसा फील होता है, जब भी तुम्हें ऐसा फील होता है कि नहीं मैं पढ़ रहा हूं मगर मेरा आउटपुट कम है, तो जरा देखना कि दैट इज अ मैटर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। कई बार मैटर ऑफ डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा मेंटल होता है, मतलब जब तुम मैथ्स का कर रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि अरे फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल करना है मुझे। कुछ मत करो, एक व्हाइट पेज ले लो और उसमें लिख लो फिजिक्स प्रैक्टिकल। जैसे तुम बस 2 लाइन वर्ड लिखोगे ना फिजिक्स प्रैक्टिकल, तुम्हारा ब्रेन वो सोचना बंद कर देगा। वी आर इवॉल्व लाइक दैट। समझ में आ गया कि अगर हम नहीं वो चीज लिखेंगे ना तो हमारा ब्रेन उसे स्टैक में रखता है कि कहीं तो भूल ना जाए।
ठीक है, क्योंकि ये डेंजरस थी। देखो हम इवॉल्व भी ऐसे हुए हैं कि हम एक जगह जाते थे आज से, ठीक है, मिलियन साल पहले, वहां पे डेंजर होता था कि वहां पे लायन था, तो लायन था तो लायन ने क्या हमारे आदमी को खा लिया, मेरे किसी जनरेशन में, मैं मेरे दादाजी का परदादाजी का परदादाजी, उसके बाद मैं वहां नहीं जाता था। अगर मैं जाता तो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाता। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने हमें एक चीज सिखाया है कि जिस चीज से डरते हो उसे ब्रेन में हर समय रखो। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल से तुम लोग बहुत डरते हो क्योंकि स्कूल के टीचर बनना मार्क्स नहीं देंगे, तो जब मैथ्स करते हो फिजिक्स प्रैक्टिकल दिमाग में आता है ना, तो मैथ्स नहीं होता है तब तुम्हारे पास। तो कहीं पे लिख दो, या स्कूल का भी टर्म 1 का एग्जामिनेशन आ रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स का रिवीजन नहीं हुआ है, बस लिख दो कॉम्प्लेक्स रिवीजन, ताकि ब्रेन को यह समझ में आ जाए कि हाँ जो चीज से तुम डर रहे हो, कंसंट्रेशन लॉस क्या होता है, डरना ही है ना वही चीज कि तुम्हें वो चीज सबमिट करना है, मतलब क्या हुआ, डर रहे हो कि सबमिट नहीं करोगे तो क्या होगा। तो इसीलिए कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो जरा कंसंट्रेशन लॉस कम हो इसलिए ये काम कर सकते हो, मगर हॉर्लिक्स पीने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को कमाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फैमिली ऑफ स्टेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कहता है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहता है देयर आर 2 टाइप ऑफ फैमिली। पहला जो है उसे कहते हैं फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन। कि अगर मुझे फैमिली का एक लाइन का इक्वेशन पता है y = 2x + 3, तो इससे पैरेलल कोई भी लाइन मैं आराम से निकाल सकता हूं, वो दिखेगा 2x + क्या, लैम्डा। तो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन तुम्हें हर समय ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कहता है कि y = mx + लैम्डा। m पैरामीटर नहीं है, वेयर लैम्डा इज पैरामीटर, मतलब लैम्डा वेरी कर रहा है, इज फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। क्यों? जैसे तुम लैम्डा का अलग अलग वैल्यू लेके जाओगे तुम्हारा क्या होते जाएगा, क्या सेम लाइन मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? जैसे लैम्डा = 1 के लिए ये लाइन मिल सकता है, लैम्डा = 2 के लिए ये मिल सकता है, लैम्डा = √3 के लिए ये मिल सकता है। तो तुम्हें मिले और भी लाइन्स आर क्या, पैरेलल टू देमसेल्व्स, इसलिए इसका नाम क्या है, फैमिली ऑफ क्या, पैरेलल लाइंस। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो थोड़ा रुकिए सर, वो सही वाला। सेकंड टाइप आता है फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन। शुरू करो। तो पहले मैं फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन में एक एग्जांपल तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मिटा दो इसको। यस सर। फैमिली, हाँ चलो, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन में अब मैं लैम्डा यहाँ पे दे रहा हूँ, y = λx + 5 दे सकता हूँ ना। अब लैम्डा मैंने चेंज कर दिया, पहले लैम्डा कहाँ पे था, कांस्टेंट में था, अब लैम्डा किसके साथ आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ आ गया, नहीं क्या? मतलब तुम बोलोगे सर स्लोप वेरी कर रहा है, नहीं क्या? मतलब अब तो स्लोप अगर वेरी कर रहा है तब तो लाइन कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री में अलग अलग, क्या कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे 5। तो 5 मतलब अब तुम हाँ उसे इंटरसेप्ट के नाम पे अगर बोलोगे तो कौन सा इंटरसेप्ट कांस्टेंट है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन होगा, ये लाइन कैसा देगा, ये लाइन हर समय कहीं से पास करेगा, कहां से पास करेगा, पासेस थ्रू 0,5। जैसे तुमने 0 दे दिया फायदा क्या हुआ, लैम्डा रहा ही नहीं। जैसे तुमने 0 दे दिया क्या फायदा हुआ, लैम्डा रहा ही नहीं। अगर लैम्डा रहा ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां से पास करने वाला लाइन, 5 में सपोज ये वाला हो सकता है y = x + 5 होगा, ये लाइन और वैसे y = -2x + 5 समझ में आया। वैसे ये भी लाइन हो सकता है, ये लाइन क्या है, y = कितना 5 आया, इसमें लैम्डा का वैल्यू क्या आया बोलो 1, इसमें लैम्डा का वैल्यू क्या आया -2, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या आया 0। तो समझ में आ रहा है क्यों कॉन्करेंट लाइन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम जैसा भी लाइन बनाओ वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। कौन से पॉइंट से, 0,5
x5। इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं y इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 7, तो क्या मुझे कोई बोल पाओगे कि ये कोई एक ऐसा पॉइंट बोल पाओगे जहां से ये हर समय पास करें? 0 कामा नहीं होगा, यहाँ पे x माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। लैम्डा x के साथ है, x माइनस 1 के साथ है। तुम्हें कुछ ऐसा सोचना है कि ये वाला चीज मीनिंगफुल ना रहे, तो इसके लिए x का वैल्यू क्या डाल सकते हो? तो मेरा कहना है कि चाहे लैम्डा चाहे जो भी हो, 1,7 क्या बोलोगे? ऑलवेज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हो रहा है? तो हेंस ये जो पॉइंट है जहां से ये ऑलवेज पास कर रहा है उसका एक नाम है, उसे कहते हैं फिक्स पॉइंट ऑफ फैमिली। अरे वो आएगा ही ना, अरे नाम से आ रहा है, क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था? क्या कि सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना पड़ेगा? तो वो जो सेम है वो फिक्स पॉइंट है, क्योंकि बाकी सब जगह वेरी करेगा, मगर वो पॉइंट है वो हाथ में क्या करने वाला है, बोलो पास। तो इसलिए इसका फिक्स पॉइंट क्या मिला? इसका फिक्स पॉइंट होगा 1,7। किसी को लिखना है तो लिख लो। मतलब तुम जैसे जैसे लैम्डा वेरी करोगे तुम्हें अलग अलग लाइन मिलेगा, पर हर लाइन का एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो ये कहां से पास कर रहा है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। वो निकालने का कंडीशन क्या है? जो पैरामीटर है उसे हटाने का कोशिश करो। पैरामीटर को हटाने के लिए क्या क्या 0 कर दिया, तो पैरामीटर रहा ही नहीं। तो ये कई बार तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा इस टाइप से, जब तुम्हें कुछ दिया रहेगा कि अरे ये क्या लाइन है, कहां से पास कर रहा है, वो फिक्स पॉइंट है, इसको मिटा सकता हूं मैं, थोड़ा आराम से रुक सकता हूं। बस आगे चलूं? ठीक है, तो अब इसे पूरा फुल थ्योरी डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, इसका तो नॉर्मली फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन में क्या होगा कि तुम्हें 2 लाइन दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, a अल्फा कॉमा बीटा, इसको फिक्स पॉइंट कहा जाता है। अब ये तुम्हारा एक फैमिली ऑफ लाइन, तो फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is a1x plus b1y plus c1 plus lambda times of a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। सिंबलिकली हम इसे लिखते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, ये इसका सिंबल है, लैम्डा 2 इक्वल टू 0। ठीक है सर, क्यों? हाँ सही क्वेश्चन है। वाई जब तुम पूछ रहे हो तो मेरा कहना है अगर तुम इसे थोड़ा सजा के लिखोगे तो क्या ये a1 प्लस लैम्डा a2x दिखेगा, प्लस b1 प्लस लैम्डा b2y दिखेगा, प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल टू 0 दिखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है क्या
कि ये लाइन का नाम अगर मैं नंबर 1 लूं तो 1 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये लीनियर है, किसमें? एक्स और वाई में। तो बस एक ही चीज प्रूफ करना है कि ये कोई ऐसा, ये लाइन नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है। ये लाइन और ये लाइन में क्या अंतर है? ये लाइन अल्फा बीटा से पास नहीं कर रहा है, ये कहां से पास कर रहा है? तो क्या अल्फा बीटा 1 को सेटिस्फाई करेगा? 1 को मत देखो, इसे 1 ले लेता हूं, इसे 2 ले लेता हूं, और यहाँ पे 2। 1 को मत देखो। क्या अल्फा बीटा 2 को मत देखो, 1 को सेटिस्फाई करेगा अल्फा बीटा? मतलब सर क्या अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा? क्यों भैया? लाई कर रहा है। क्या अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा? तो अल्फा बीटा अगर इससे और इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो, अरे P ऑफ 2 भी 0 है, नहीं क्या? P ऑफ 2 भी 0 है, Q ऑफ 2 भी 0 है। तो क्या बोलते हो? P ऑफ 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Q ऑफ 2 भी क्या होगा? 0 होगा ना? तो अगर 2 P का भी रूट है और Q का भी रूट है तो क्या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन का रूट होगा? तो मेरा कहना है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट 0 है तो अल्फा बीटा अभी से सेटिस्फाई करेगा या नहीं? क्योंकि तुम जानते हो क्या कि अगर ये इसे सेटिस्फाई करता है इसका मतलब L1 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा क्या है? 0। L2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा भी क्या है? बोलो, 0। तो यहाँ पे जब तुम डालते हो L1 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि L1 भी 0 है और क्या बोलो, तो अल्टीमेटली ये भी 0। तो हेंस इसका मतलब है कि तुमने ये देखा कि नंबर 2 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन एंड 2 कहां से पास कर रहा है? तब ये और ये सेम चीज है नहीं, बस मैंने इसे सजा के रखा है। तो 2 पासेस थ्रू कहां से? ए अल्फा गामा, क्या मुझे निकालना क्या था? फैमिली ऑफ लाइन कहां से पास कर रहा है? पासेस थ्रू क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा ही। तो हेंस वो कैसा दिखेगा? बोलो, L1 प्लस कैसा? लैम्डा L2 इक्वल टू 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। कोई भी 2 अगर लाइन दिया होगा तो तीसरा लाइन, अगर ये L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, तो तीसरा लाइन कैसा दिखेगा? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। हाँ बोल। कोई भी पैरामीटर, लैम्डा इज पैरामीटर, यहाँ पे लैम्डा इज पैरामीटर, लैम्डा इज पैरामीटर। अब वो कैसे निकलेगा? मतलब लैम्डा टू बी फाउंड बाय गिवन कंडीशन। कोई गिवन कंडीशन दिया होगा, उससे लैम्डा का वैल्यू निकालोगे। ये बताऊंगा मैं तुम लोगों को, लिखना है तो। लैम्डा कुछ है, लैम्डा का अलग अलग वैल्यू। लैम्डा का 3 लोगे तो एक अलग लाइन, ये इससे पहले वाले में जाना, इसीलिए तो इतने बड़े में लैम्डा समझना मुश्किल है। y इक्वल टू लैम्डा एक्स 5। तो क्या हो रहा था? लैम्डा अगर अलग अलग कर रहा था तो क्या हो रहा था? तो अलग अलग लाइन आ रहा था, मगर हर समय कहाँ से पास कर रहा था? 0,5। तो वही यहाँ पे भी है। जब लैम्डा 1 लोगे तो ये हो जाएगा, लैम्डा 2 तो ये, लैम्डा 3 तो ये, लैम्डा 4 तो वो, तो अलग अलग लाइन। समझ में आया? तो इसलिए तो पहले वो एक आसान शब्द में मैंने वो समझाया है कि लैम्डा पैरामीटर का मतलब क्या है। जैसे जैसे लैम्डा को वेरी करोगे तुम्हें अलग अलग लाइन मिलते रहेगा, और सब लाइन का एक खासियत है, वो कहाँ से पास करेगा? करना ही होगा। और तो आज कुछ लोग मेरे ख्याल में पहली बार भी आए हो। ये स्ट्रेट लाइन वाला सीट किसको नहीं मिला है? सबको मिल गया? यहाँ पे सबने कलेक्ट कर लिया है क्या? इंस्पायर, हाँ, एलिवेट नहीं, एलिवेट नेक्स्ट कर। किसको नहीं मिला? और किसको नहीं मिला?
आगे चलूं? जैसे जैसे तुम लैम्डा को वेरी करोगे तुम्हें अलग अलग लाइन मिलते जाएगा, मगर सब लाइन का एक खासियत होगा, वो कहां से पास करेगा? ए अल्फा कामा बीटा से। फाइंड, बात नहीं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to twice x minus 3y plus 5 equal to 0 and passing through point of intersection of x plus y plus 2 equal to 0 and 3x minus 2y plus 10 equal to 0 without finding point of intersection. मेरे ख्याल में अब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सम कराने से वो लैम्डा भी समझ में आएगा। सम को पहले लिखना है तो लिखो। आगे निकलूं? Find equation of line perpendicular to फलाना and passing through the point of intersection of this and this without finding point of intersection। क्योंकि एक तरीका जो बोर्ड लेवल में था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, स्लोप निकाल लो, m1 m2 इक्वल टू -1, खेला खत्म। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, ठीक है? वो मेथड में कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें फैमिली ऑफ लाइन सिखाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वो लाइन चाहिए जो यहाँ से पास करे। किससे पास करे? x plus y plus 2 is equal to 0 और 3x minus 2y plus 10 equal to 0। तो ये वाला जो लाइन है, मुझे ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये एक ऐसा लाइन है जो किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? twice x minus 3y plus 5 equal to 0। आया समझ में? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये डॉटेड लाइन फैमिली ऑफ लाइन से कैसे दिखेगा? क्योंकि वो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है। अभी मैंने कुछ कहा था, कैसा दिखेगा? अगर मैं इसको L1 इक्वल टू 0 ले लूं और इसको L2 इक्वल टू 0 ले लूं तो इक्वेशन ऑफ डॉटेड लाइन कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ डॉटेड लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू क्या? तो कैसा दिखा? 3x माइनस 2y प्लस 10 प्लस लैम्डा x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू, मतलब 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x, लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या? 0। आया समझ में? ये आया मेरा इक्वेशन ऑफ डॉटेड लाइन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये परपेंडिकुलर है, तो क्या तुम डॉटेड लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? तो इसका स्लोप क्या हो गया? m1 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, तो कितना? 3 प्लस लैम्डा बाय क्या? मतलब 3 प्लस लैम्डा बाय कितना? 2 माइनस लैम्डा। अब कोई इंफॉर्मेशन है क्या डॉटेड लाइन के ऊपर? क्या इंफॉर्मेशन है? तो ये परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज m2 2/3। तो क्या इंफॉर्मेशन है? सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, क्या होगा? बोथ आर m1 m2 इज इक्वल टू कितना? इसका मतलब 3 प्लस लैम्डा इंटू कितना? 2 माइनस लैम्डा इंटू 2/3 इज इक्वल टू कितना? छोड़ दो, लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार लैम्डा निकल गया तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा या नहीं? पुटअप कर देना। आप समझ रहे हैं लैम्डा क्यों पैरामीटर है? ठीक है। अच्छा, इसी में अगर ये क्वेश्चन कहता कि दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब क्या होता? तो क्या स्लोप इक्वल टू क्या हो जाता? पैरेलल नहीं, 0 हो जाता। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में कह रहा हूं, समझ में आ रहा है?
इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता किसी पॉइंट से, तब क्या लगा सकते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब लैम्डा निकालने के लिए मैंने देखो कुछ लिखा था, लैम्डा इज ए पैरामीटर एंड हैज टू बी फाउंड, नहीं क्या? तो लैम्डा निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, परपेंडिकुलर। वो कुछ भी दिया जा सकता है, परपेंडिकुलर दिया जा सकता है, पॉइंट दिया जा सकता है, चाहे जैसा भी निकालना है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। ऑनलाइन सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, किसी sir. को कहीं पे डाउट है तो बोलेगा, ऑनलाइन में भी डाउट है तो पूछ सकते हो। रे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डाउट स्पीकर में जा रहा है, ठीक है? हाँ बोल। अगर वो डॉटेड लाइन -3y + 5 का परपेंडिकुलर है तो उससे भी निकल सकता था। कहाँ से? लाइन का हाँ, इस लाइन के, मतलब इसका तो होगा तो 2/3 होता है। हाँ तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो एडवांस का हाँ, तो मगर वही तो मैंने क्वेश्चन बोला ना, तो उससे निकालने से तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो भी निकालना होता, वैसे निकाल सकते थे। मैं तो वही दिया, हाँ। बस मैंने सिखाने के लिए बिठा दो इसको, यहाँ पे बस सिखाने के लिए मैंने ये यूज किया। हाँ चलो, किसी को कहीं पे डाउट है तो बोलोगे, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछोगे। हाँ ठीक है, मगर फिर वही है, पूछने के लिए घर में करना होगा, ठीक है? थोड़ा सा घर में करोगे तभी हिम्मत मिलेगा पूछने का, ठीक है? घर में बैठ के, और मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ठीक है? मोबाइल, मेरी घर में मेरी बच्ची है, हाँ, मुझे मालूम है कि मोबाइल कैसा प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ, किस टाइप से मोबाइल साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन को घर में जाके मत बढ़ाओ, कि सर मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लिया, हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, ठीक है? या बुद्धा का ट्यून डाउनलोड कर लिया, टिंग 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 टिंग, और सुन रहे हो कि हाँ उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है? नहीं बढ़ता है कंसंट्रेशन। डिस्ट्रैक्शन को कम करो, तो डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए मोबाइल में सर्च करोगे सर हाउ टू लिमिट डिस्ट्रैक्शन, गलत बात है। सर्च ही वहां पे कर रहे हो कि हाउ टू लिमिट को, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं देगा। तो इसलिए ठीक है, तो मोबाइल को बस उससे अपना, जब जब पढ़ाई करते हो सबसे बेटर है कि अगर स्टडी रूम तुम्हारे पास है और फ्रिज है, तो पढ़ते वक्त जैसे मंदिर के अंदर चप्पल पहन के जाना मना है, डरते हो ना, मंदिर के अंदर अगर चप्पल पहन के चले जाओगे तो भगवान गुस्सा आ जाएंगे। उसी टाइप से सोचो कि जब तुम स्टडी रूम में मोबाइल लेके जाते हो तो तुम्हारा सक्सेस होने का परसेंटेज कम हो जाता है। डर लगा, नहीं लगा, नहीं लगा तो लेके जाओ, और अगर डर लगा कि नहीं सक्सेस का परसेंटेज कम होता है तो मोबाइल के ऊपर रख देना, तो फ्रिज के ऊपर फोन रख देना। जब भी स्टडी रूम के अंदर जाओगे फ्रिज के ऊपर, वो बात अलग है, तुम बोलोगे सर ऑनलाइन क्लास करना है, यार मैक्सिमम के पास कंप्यूटर है, मुझे मालूम, बहाना है, ठीक है? सबके पास लैपटॉप होगा ऑलमोस्ट, ठीक है? तो सबके पास लैपटॉप होगा, तो ऑलमोस्ट सबके पास होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ पैसा होगा, ठीक है? तो आराम से वहां पे ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। चलो, अब फिर प्रॉब्लम है कि सर ऑनलाइन का उसी में व्हाट्सएप वेब खोल के रख दिया, ठीक है? मोबाइल बाहर है मगर मान चला डेस्कटॉप में व्हाट्सएप वेब में चैटिंग कर रहे हो, ठीक है? तो आगे चलता हूँ, ठीक है?
तो फिक्स पॉइंट ऑफ फैमिली। अब फिक्स पॉइंट ऑफ फैमिली का मतलब क्या है? तो अगर तुम्हें एक फैमिली दिया हुआ है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ लैंग्वेज में कि ये वो लाइन है जो कहां से पास कर रहा है, बोलो। L1 इक्वल टू 0 और L2 0 के क्या, तो दीज आर द, ये क्या है, ये फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, L1 इक्वल टू 0 एंड क्या। तो ये फैमिली का ये इनवेरिएंट है, मतलब यहां से पास करना ही है, नहीं क्या। तो इसी को हम लोग कुछ नाम बोलते थे क्या, दिस इज नोन एज फिक्स पॉइंट ऑफ फैमिली। तो ये कैसे निकालूं, बोलो, ये पॉइंट ए कैसे निकालूं। तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, तो सॉल्व क्या, L1 इक्वल टू 0 और क्या, बोलो, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 गेट ए, होगा या नहीं, तो खेला खत्म। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि फाइंड फिक्स पॉइंट ऑफ फैमिली 3 प्लस लैम्डा एक्स प्लस ट्वाइस लैम्डा माइनस 3y प्लस ट्वाइस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या करोगे तब, फिक्स पॉइंट निकालना है, लिख लेना पहले, बोल दो ना क्या करोगे। तो पहले तो इसे इस फॉर्म में लेके जाओगे, कौन से फॉर्म में, ये फॉर्म में लिख सकते हो क्या। तो अगर तुम लैम्डा को छोड़ के लिखोगे तो क्या क्या मिला, 3x, उसके साथ क्या मिला माइनस 3y प्लस 5 प्लस लैम्डा के साथ क्या मिला x प्लस 2y और क्या प्लस 2 इक्वल टू क्या। तो ये क्या होगा, ये वो लाइन होगा जो कहां से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो हेंस इसलिए इसको अगर मैं फिक्स पॉइंट निकालूं तो इसका फिक्स पॉइंट कैसा दिखेगा, 3x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू क्या, बोलो, और छोड़ दो, सॉल्व कर सकते हो। तो हेंस क्या सॉल्व करोगे तो x बाय कितना आएगा, माइनस 5 टू 10 डिवाइडेड बाय y बाय 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाय 3 टू 6 प्लस 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस हो गया माइनस 16 बाय 9 और कितना माइनस 1 बाय 9। तो ये इसका क्या पॉइंट होगा, बोलो, 6 पॉइंट होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे फिक्स पॉइंट ऑफ फैमिली। आगे चलो, मिटा दूं। तो देखो कभी कभी λ1 नहीं होके कभी कभी ये ऐसा भी दिखेगा ML1 प्लस NL2 इक्वल टू 0 और बोलेगा इसका फिक्स पॉइंट निकालो, जहां पे M और N पैरामीटर, ठीक है, और कोई रिलेशन दिया रहता है नॉर्मली। तो मेरा कहना है कि अननेसेसरी इसको मैं ऐसा लिख के
अगर मैं m से डिवाइड कर दूं तो कैसा दिखेगा? दिखेगा? तो तब कैसा दिखा? L1 प्लस कैसा लैम्डा L2 दिखा। अब इसका तो फिक्स पॉइंट निकालना जानते हो, क्या था पहले कर तो अननेसेसरी तुम डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे यहाँ पे। अगर ये एक फैमिली है तो फिक्स पॉइंट कैसे निकलेगा? तो अगर मैं इसका फिक्स पॉइंट निकालने के लिए बोलूं तो किसको सॉल्व करोगे? L1 इक्वल टू 0 और क्या बोलो L2 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम इफ A, B, C are in AP, find fixed point of the family of line twice AX plus thrice BY minus 5C equal to 0। अब यहाँ पे ABC सब पैरामीटर है क्योंकि सब वेरी कर सकता है, मगर कैसे वेरी कर सकता है? कोई रिलेशन है क्या? यहाँ सब में ध्यान से देखो तो ABC का कोई यूनिक वैल्यू नहीं होगा क्योंकि तो बस एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो मतलब A अगर 1 है, B अगर 5 है तो C 9 होगा, नहीं क्या? तो दे आर रिलेटेड है। एब्सोल्यूटली तुम कुछ नहीं ले सकते हो, एक 1 ले लो, एक 50 ले लो, एक 60 ले लो, नहीं होगा। हाँ, तुमने 20 लिया, 30 लिया तो क्या लेना होगा? 40 लेना होगा। तो मतलब एक कंडीशन है तुम्हारे पास, पैरामीटर फिक्स्ड है। हाँ, तो मैं एक काम कर सकता हूं, तुम बोलोगे सर हमें मालूम है सर अगर ABC AP में है तो मुझे एक कंडीशन मालूम है, क्या? साइज में देखा तो क्या बोलो, लाइन का इक्वेशन क्या है? ट्वाइस AX प्लस थ्राइस BY माइनस 5C इक्वल टू क्या? तो इसे क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस AX प्लस 3, B के बदले क्या लिख सकता हूं? A प्लस C बाय 2Y माइनस 5C इक्वल टू क्या? 0। तो अगर मैं A कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा बोलो? ट्वाइस X प्लस 3/2Y मिला, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या मिला? 4X प्लस कितना बोलो? C कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? अरे ये है ना, अरे CC ये है नहीं, तो कॉमन लेने से क्या मिलेगा? 5Y माइनस कितना 5 टू कितना 10 इक्वल टू 0। बोलोगे इसका फिक्स पॉइंट कैसे निकालूं? किस किस को सॉल्व करूंगा? तो फिक्स पॉइंट तुम बोलोगे सर लैम्डा नहीं है, वही तो मैंने कहा लैम्डा होने के लिए कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है, क्या ये से डिवाइड नहीं कर सकते हो? लैम्डा होना इंपॉर्टेंट है या फिक्स पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो लैम्डा निकालने क्यों टाइम बर्बाद करोगे? तो फिक्स पॉइंट के लिए क्या करोगे? किस किस को सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे 4X प्लस 3Y इक्वल टू 0 और एक क्या 3Y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर दो, तो हेंस Y का वैल्यू कितना आ गया? 10/3। तो इससे किसका वैल्यू आ जाएगा बोलो? X का। वो तो निकाल सकते हैं, उसमें निकालो, कहीं डाउट है तो बोलो। X का वैल्यू क्या है? आगे चलूं? Find a member of the family of line
x plus y minus 2 plus lambda times of twice x plus 3y minus 5 equal to 0, which is situated at a maximum distance from b minus 3 comma 5. चलो एक फैमिली ऑफ लाइन है, इसका फिक्स पॉइंट क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व करके या फिक्स पॉइंट क्या है? एक्स और वाई का क्या वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करे? 1,1 है नहीं, फिक्स पॉइंट क्या दिया हुआ? एक्स प्लस वाई क्या और एक क्या 1,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला? A1,1 फिक्स पॉइंट है। तो क्या बोल रहा है? ऐसे तो बहुत लाइन्स होंगे, तो क्योंकि लैम्डा पैरामीटर है तो ऐसे हजारों लाइन या इनफाइनाइट लाइन होंगे। मुझे वो लाइन चाहिए जो क्या पॉइंट बी कितना दिया हुआ है -3,5 से क्या दूरी में हो? मैक्सिमम। पहले मुझे बोलो इस फैमिली का वो लाइन जो बी से मिनिमम दूरी, इस फैमिली का वो लाइन जो बी से मिनिमम दूरी में हो। कुछ ऑब्जर्व करके बोल सकते हो कौन सा लाइन होगा? कोइंसाइड, मतलब उसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? मेरा कहना है कि सब मैं ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूं कि फाइंड मेंबर ऑफ फैमिली, फाइंड मेंबर ऑफ फैमिली एट अ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी माइनस। सपोज तुमने ए रेलवे स्टेशन है, बी मेरा घर है, मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे वो रास्ता बताओ ताकि मुझे सबसे लीस्ट डिस्टेंस हो, तो वो कौन सा रास्ता होगा? तो क्या उसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो? दिस इज नथिंग बट दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। क्या होगा तब? रिक्वायर्ड लाइन इज लाइन ए बी, होगा या नहीं? लाइन ए बी क्या फैमिली में बिलोंग करेगा? तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, क्यों? ए से पास कर रहा है, और डिस्टेंस कितना है बी से उसका? ए बी का डिस्टेंस बी से कितना है? ये P है, ये Q है ना। P का डिस्टेंस Q से ये होगा ना। तो अगर P यहीं पे लाई करे तो P का डिस्टेंस इस लाइन से कितना है? 0 ना। तो मैं ये पूछ रहा हूं B का डिस्टेंस इस लाइन से कितना है? मुझे क्या चाहिए था बोलो? नहीं, सम में मत जाओ, मैं सम को चेंज किया हूं। क्या लीस्ट डिस्टेंस चाहिए? तो 0 डिस्टेंस में होगा ये लाइन, तो निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। कौन सा डिटर्मिनेंट 0 होगा? तो एक फॉर्मूला दिया था मुझे याद है, एक्स वाई और क्या 1, और एक क्या दिया था 1 1 और क्या 1 और क्या -3,5 ब्रेक करके देख लेना, ठीक है। अब मुझे बोलो ये लाइन है लीस्ट डिस्टेंस, क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मगर इसके बाद क्या होगा डिस्टेंस? अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। तो बोलोगे सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस में कौन सा लाइन होगा? तो कौन सा लाइन? लाइन नंबर 1 होगा, लाइन नंबर 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? क्यों लाइन नंबर 2 होगा मैक्सिमम डिस्टेंस में? क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर क्या बोलो
परपेंडिकुलर है या नहीं? अगर मैं जैसे ये बी ले लूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जब ये परपेंडिकुलर है, नहीं क्या? क्योंकि बाकी जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस होने वाला है तुम्हारे पास, तो क्योंकि फिर उसके बाद कम होने लगेगा। तो अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर तब क्या होगा? कोई बोलेगा फाइंड द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लाइन विच इज सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी। तो दिस इज व्हाट, तो रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास करेगा? passes through A and क्या होगा? passes through A such that ये वो लाइन होगा क्या? तो रुक जा मैं एक कोई तो परपेंडिकुलर में कुछ इससे मुझे मिटाना होगा जरा, मैंने इसलिए तो इस साइड में मैंने बना दिया तो मुश्किल होगा, सॉरी रे। ए का वैल्यू क्या मिला था मुझे? 1 1। बी क्या मिला? -3,5। हाँ तो हाँ ठीक है। हाँ तो ये वाला, ये ऐसे हजारों लाइन है, नहीं क्या? ऐसे हजारों लाइन है, और ये कौन सा लाइन है बोलो? जो मिनिमम डिस्टेंस में, नहीं क्या? अब जब तुम इसे घुमाने लगोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा, और ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम। तो हेंस ये वो लाइन होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला वो लाइन होगा जो क्या, जिसके लिए ए बी जो है क्या होना पड़ेगा? उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू ए एंड ऐसा होना पड़ेगा कि क्या, ए बी मस्ट बी क्या, मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो क्या आप इक्वेशन निकाल सकते हो? तो क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हो, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना निकला? 5 - 1 / -3 - 1, 5 - 1 4, कितना आया? तो अगर ए बी का स्लोप ये है तो एल का स्लोप कितना होगा? 1। और कहां से पास कर रहा है बोलोगे? तो इसलिए इक्वेशन ऑफ एल कैसा दिखेगा? y - 1 = 1 टाइम्स ऑफ क्या, तो y = कैसा दिखेगा बोलो? हेंस मैक्सिमम डिस्टेंस में वो लाइन होगा जिसके लिए ये इक्वेशन क्या होगा बोलो? अब किसी को डाउट है तो तुम बोलोगे सर क्यों? बाकी सर क्यों आप इसी को क्यों बोल रहे हो कि ये मैक्सिमम दूरी में होगा? किसी को डाउट हो सकता है कि सर यही क्यों मैक्सिमम दूरी में होगा? तो ठीक है, अगर ये दूरी में नहीं होगा तो तुम एक स्लैंटेड लाइन को दूरी में लोगे ना, मगर इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है? तो कौन सा बड़ा होगा? ए एल बड़ा, एल बी बड़ा? तो डिस्टेंस में बड़ा कौन सा होगा? एल बी बड़ा होगा या ए बी बड़ा होगा? तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो अगर ए बी डिस्टेंस में बड़ा होगा तो तुम्हारे पास ये लाइन कैसे मैक्सिमम डिस्टेंस में तो यही लाइन होना पड़ेगा ना। तो मिनिमम वाला तो समझ में आया। तो इस फैमिली ऑफ लाइन में 2 टाइप के लाइन्स हैं। मिनिमम जो बी से पास कर रहा है, मैक्सिमम जिसके लिए ए बी क्या हो बोलो? परपेंडिकुलर है। ये एक एल्गोरिथम है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है? Yes, कोई sir. बोलेगा? ठीक है। बोल देगा। हाँ मेंबर कौन? सर बोल देगा। तो वो आपने वो राइट साइड में से वो रिक्वायर्ड लाइन इज, उसके बाद क्या लिखा सर? रिक्वायर्ड लाइन इज लाइन ए बी।
ओके सर। आगे चलूं? आगे निकलूं? मिटा दूं इसको? Shortcut formula to find foot of perpendicular and image of a point. Suppose ये लाइन ax plus by plus c equal to 0 है, पॉइंट ए x1, y1 है और a से तुमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचा m x2, y2। तो अगर तुम्हें x2, y2 निकालना है तो ये होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा, हाँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स ऑफ x के बदले x1, y के बदले y1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x y के बदले क्या डाल रहा हूं? x1 y1। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a1, 2 टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? अगर a1, 2 है, ये पॉइंट m को अगर मैं अल्फा, बीटा ले लूं और ये लाइन मेरे लिए x प्लस 2y प्लस 5, तो बोलोगे क्या होगा था फॉर्मूला? अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय a किसका कोएफिशिएंट है? कहाँ पे? लाइन में। तो लाइन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 इज इक्वल टू, बोलो, बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या? 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x के बदले x1। मतलब समझ में आया? ये यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा तब बोलो? माइनस ऑफ, नहीं बोल पाओगे, क्या होगा? 1 प्लस 4 क्या? प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या हुआ? अल्फा माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू क्या? बीटा माइनस 2 बाय 2 इक्वल टू 5 प्लस 4 9 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आया? -2। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? -2 प्लस 1 -1। बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? -4 प्लस 2 -2। तो हेंस पॉइंट m आ गया कितना? तो बड़े इजी। प्रूफ में जाऊंगा नहीं क्योंकि पहले ही मैंने कहा शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट है तो शॉर्टकट है। हाँ, समझ में नहीं आया क्या क्या गया तो बोलो। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? x2 माइनस x1, उसके बाद क्या? y2 माइनस y1, और xy को किससे रिप्लेस कर दोगे? x1 और y1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर नहीं, केवल क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी को लिखना है तो लिख दो, फिर आगे चलूंगा।
आगे निकलूं? तो हमने दो चीज देखा था, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर था और एक इमेज ऑफ अ लाइन था, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इमेज ऑफ अ लाइन में दिखाना चाह रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं मैं। इमेज ऑफ अ लाइन, सॉरी इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट। अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट ए x1 y1 है तो इसका इमेज जो होगा b x2 y2। इमेज का मतलब समझ में आ रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लेंथ और ये लेंथ, और ये मिरर का काम करेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इमेज का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है मगर डिस्टेंस अब डबल हो जाता है, इसीलिए ये x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय। ऐसा नहीं है कि प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस है, मगर मैंने अभी तक तुम लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन नहीं कहा है, प्रूफ वो यूज करता है, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी इसका प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, अभी बस तुम्हें लिखना है ये वाला डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का यूज करता है, वो माइनस आगे रहता है, बस याद रखना। हाँ देखो क्या अंतर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज में अंतर क्या है, वो -2 वाला अंतर है, समझ में आ रहा है, डबल हो जा रहा है। ये वाला चीज और ये वाला चीज एग्जैक्टली सेम है, बस अंतर क्या है। और ये याद रखना भी मेरे ख्याल में आसान है लॉजिकली, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस क्या हो जा रहा है बोलो, और डिस्टेंस एक्चुअली में उसी लिए हो रहा है, रीजन भी वही है कि डिस्टेंस डबल हो जा रहा है, बस वो रूट ओवर कहा जा रहा है, ये तुम्हें लग रहा होगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा गया, वो चला जाता है cos थीटा sin थीटा जब लेते हैं। इसे मिटा सकता हूं मैं, लिख लो। ऑनलाइन में लिख रहे हो, समझ में आ रहा है? किसी को Yes, sir. डाउट है ऑनलाइन में कहीं पे? आगे निकलूं, ठीक है। तो कुछ ऑप्टिक्स के जैसे प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने बोर्ड लेवल में किया हुआ, रिफ्लेक्शन वाले प्रॉब्लम। मतलब अगर मेरे लिए ये मिरर है तो इसे क्या कहते थे, रे ऑफ इंसिडेंस, इसे रे ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि तीन में से कोई दो चीज दिया रहता है, तीसरा निकालने के लिए बोलता है। तो एक प्रॉपर्टी है, अगर तुम यहां पे कोई भी एक पॉइंट ए ले लोगे, कोई भी पॉइंट, और ए का अगर इमेज लोगे तो ये ए डैश होगा, ये लाइन यहां से पास करेगा। अरे इमेज बनता ही इसलिए, इमेज बनता ही इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्टेड वहां से पास कर रहा है। तुम्हें अगर ज्यादा प्रूफ करना है तो तुम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट ट्रायंगल लगा के प्रूफ कर सकते हो कि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी कितना है बोलो, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये लेंथ और ये एंगल तो क्या हो जाएगा बोलो, सेम। अरे ये एंगल ये थीटा था तो ये एंगल भी क्या था बोलो, थीटा, तो ये भी क्या हुआ बोलो, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या हो गया बोलो। तो हेंस इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने कहा इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इंसिडेंस विथ रेस्पेक्ट टू, इंसिडेंस है इंसिडेंट जो भी बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर लाइज ऑन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी नहीं, कब, व्हेन प्रोड्यूस, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे में भी कोई पॉइंट लोगे और उसका भी अगर इमेज लोगे तो वो कहां पे पास करेगा, रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसी लॉजिक से तो तुम और एक चीज बोल सकते हो, अगर तुमने रे ऑफ इंसिडेंस लगा दिया तो ये और ये, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ये एंगल बाइसेक्टर होता है, हाँ या ना।
तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये लेंथ अल्फा, तो ये एंगल भी कितना। तो इसीलिए अगर मैं ए का इमेज लूं एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो वो कहां पे लाई करेगा। तो इसे मैं कह सकता हूं वन लेग ऑफ एंगल, इसे कह सकता हूं सेकेंड लेग ऑफ एंगल, और ये मेरे लिए क्या है बोलो, एंगल बाइसेक्टर। तो देयरफॉर इमेज ऑफ वन पॉइंट, तो समझ में आ रहा है, इसे अंग्रेजी में करता हूं लिखना, मतलब इसे ऐसा नहीं बना के अब मैं ऐसा बना देता हूं। सपोज मैंने ये बनाया, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और सपोज L मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या बोलोगे प्रॉपर्टी क्या होगा, ए का इमेज कहां पे लाई करेगा, मतलब इमेज ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एंगल बाइसेक्टर, बोलोगे लाइज ऑन कहां पे, L2 लाइज ऑन L, ये अल्फा ही है, किसी को लिखना है तो लिख। दोनों सेम है, मैंने एक में रे ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ, मैंने जानबूझ के यहाँ पे यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सम होगा, अब ये वाले सम में एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया रहेगा तुम्हें दो लेग्स ऑफ द एंगल दिया रहेगा, और हो सकता है कि एंगल बाइसेक्टर दिया रहे और तुम्हें कुछ रिलेशन बोले। तो मैं जानता हूं कि एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में अगर एक लेग के किसी भी पॉइंट का मैं रिफ्लेक्शन निकालूं तो वो कहां पे लाई करेगा, सेकेंड लेग ऑफ द एंगल में लाई करता है। आगे चलूं, तो थोड़ा रुकिए। आगे चलूं, प्रॉब्लम बात एक x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज, बात नहीं, रिफ्लेक्टेड रे थ्राइस x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज, x plus twice y minus 3 is equal to 0 is mirror. Then find इंसिडेंस रे। ये सब हमने बोर्ड लेवल में भी किया हुआ था, बोर्ड प्लस। ये सब हम लोगों ने किया हुआ। इस x plus y minus 2 is equal to 0 is reflected ray, x plus 2y minus 3 is equal to 0 मिरर है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन है x plus y minus 2 is equal to 0, मिरर का इक्वेशन है x plus 2y minus 3 is equal to 0। मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, इंसिडेंस का क्या इक्वेशन होगा।
तो इंसिडेंस दो जगह से पास करेगा, एक तो ये पॉइंट से पास करेगा, करेगा या नहीं? ये पॉइंट को तो 1, 1 क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है? तो 1, तो अगर तुम ये दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा दैट इज नोन एज पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए मिल गया कितना? 1, 1। अब मैं इसका इक्वेशन देखो कैसे निकालूंगा। मेरा कहना है इसका इक्वेशन, अरे मुझे 2 पॉइंट ही चाहिए, चाहिए या नहीं? जब हमने बोर्ड लेवल में किया था तो मुझे याद है कि हम लोगों ने स्लोप निकाला था, नहीं क्या? अब मेरा कहना है कि कोई भी एक सुंदर सा पॉइंट यहाँ पे ले लो ना, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई एक सुंदर सा पॉइंट बोलोगे, इसका नहीं बोल पाओगे। बी तुम्हारे ऊपर, एक्स को 0 ले लो, वाई का वैल्यू हो रहा है। अरे जो भी लेना है ले लो ना। अब अगर तुम बी को प्रोड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा? बी डैश। तो बी डैश को ले लेता हूं अल्फा कॉमा बीटा। क्या इमेज का मैंने अभी कोई शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था? तो क्या क्या दिया था फॉर्मूला, मुझे बोलो। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस कितना? मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू -4 2 माइनस 2 बाय क्या? तो अल्फा का वैल्यू -2 बाय 5, बीटा का वैल्यू 2 2 जा 4 -4 बाय 5 प्लस 2 5 2 जा 10, तो मतलब 6 बाय 5। तो बीटा आ गया, ठीक है। तो क्या इसका इक्वेशन निकाल लोगे या नहीं? हाँ या ना? क्या यूज करोगे? पॉइंट फॉर्म, नहीं क्या? तो सब अगर मैं इंसिडेंस क्या होगा? पॉइंट फॉर्म क्या था? एक्स वाई और 1, नहीं क्या? साथ में क्या मिलेगा? 1 1 और क्या? 0, ये भी 0 था, सॉरी, और नहीं गलत तरीका, 1 था ये भी, और क्या मिलेगा? अल्फा बीटा तो निकल ही चुका है। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स टाइम्स ऑफ क्या बीटा 1 माइनस बीटा माइनस वाई टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ भी, छोड़ दो ना, अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम है। हाँ बोलो, एक्स इंटू 1 माइनस बीटा प्लस वाई इंटू माइनस दिया है, माइनस वाई दिया, इससे पहले मैंने 1 माइनस अल्फा प्लस वाई देता तो मैं अल्फा माइनस में देता, उसलिए अंतर, ठीक। मैंने कहा था ना दोनों ही यूज करूंगा, प्लस वाला ना। तो ठीक है, आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम ही चीज होगा, बस अब लैंग्वेज अलग हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। एंड कर रहा हूँ, हाँ मीटिंग। Thank you so much, sir.